बिहार में प्रशांत किशोर नहीं चाहिए, क्योंकि उसके उनके आइडिया प्रशांत किशोर के पास क्या है, क्या प्लान है उनके पास बेरोजगारी खत्म करने का? प्रशांत किशोर से आने से जो परिवर्तन वाला जो वोट है, जो एंटी इनकम्बेंसी वाला जो वोट है, जो सरकार के खिलाफ है, वो बट जाएगा और फिर सत्ता में जो है वही आ जाएगा। ऐसा लोग कह रहे हैं कि वो वोट काट रहे हैं तेजस्वी यादव का। बीजेपी को सीएम बनाना बीजेपी का मजबूरी हो सकता है, क्योंकि कोई चेहरा नहीं, लेकिन बीजेपी को इस बार फुल फ्लेज अपना सीएम कैंडिडेट लॉन्च करना चाहिए, क्योंकि अब नीतीश जी बहुत ओल्ड हो चुके हैं और हम लोग को न्यू फेस चाहिए। बहुत लोगों को पता ही नहीं है। मैं तो कई गाँव में गया था, मैं महिलाओं से पूछ रहा हूँ, तुमको पता ही नहीं है कि प्रशांत किशोर कौन है, तो वहां तक कैसे पहुंचेंगे प्रशांत? इनको पलायन करके जाना पड़ता है, माइग्रेशन करके दूसरे शहरों में, और वहां जाके क्या हाल होता है, लोग बिहारी बिहारी करके गाली देते हैं, और कितनी सारी चीजें हैं, गरीबी है, बेरोजगारी है। तो आप कह रहे हैं कि फिर वही सरकार चाहिए जो 20 साल से है। हाँ बताइए, आप क्यों चुप हो गए, बताइए। बिहार की राजनीति में जब से प्रशांत किशोर आए हैं, तब से एक बदलाव की बात, एक फ्रेश एक बातें होने लगी हैं कि प्रशांत किशोर शायद इस बार कुछ बदलाव करें। प्रशांत किशोर को लेकर दो तरह की राय है। एक तो ऐसी जो कहते हैं कि प्रशांत किशोर के आने से कुछ होने जाने वाला नहीं है, वो कुछ वोट काटेंगे, जो बड़ी जो पार्टियां हैं, आरजेडी, बीजेपी, जेडीयू, उन्हीं का बोलबाला होगा, प्रशांत किशोर का कोई मतलब नहीं है। दूसरे लोग ये हैं जो कहते हैं कि प्रशांत किशोर ही एक नेता है जो सही मुद्दे उठा रहा है, घूम रहा है, लोगों से बातें कर रहा है, वो कह रहा है कि पलायन रुकनी चाहिए, गरीबी पर बात कर रहा है, जो रियल इश्यूज होते हैं उस पर प्रशांत किशोर ही बात कर रहे हैं। तो अब हम जमीन पर पहुंचे हैं पटना में, हम लोगों से ही बात करके देखेंगे कि प्रशांत किशोर जो फैक्टर है, पीके फैक्टर, वो कितना है। क्या पीके सत्ता परिवर्तन कर पाएंगे या फिर महज कुछ वोट कटवा बन के रह जाएंगे? आप बताइए, कहाँ के रहने वाले हैं? हम हाजीपुर लालगंज वैशाली। प्रशांत किशोर के बारे में जानते हैं? जानते हैं, पटने में रहते हैं। इतना उनका जलवा है क्या कि सरकार बदल दें? हम तो इतना कर नहीं सकते हैं कि सरकार बदल देगा, डाउट है। मगर हम इतना जरूर कहेंगे कि वो जब से आए हैं बिहार के वासियों के लेके मुद्दे उठाते रहते हैं। मेरा कहना ये है कि बिहार वासियों जो बाहर जाता है कमाने के लिए, जो पार्टियां मेरे बिहार में आए हैं, सब वादा करके भूल जाते हैं। बिहार के बाढ़ पर और बिहार के फैक्ट्री पर आज तक कोई सरकार इस पर काम नहीं किया। मेरा एक आम आदमी का विचार है। अच्छा, ये प्रशांत किशोर की पार्टी कितनी पुरानी है? हम तो जहाँ तक जान रहे हैं नीतीश बाबू अक्टूबर में ही तो पार्टी बनी। उससे पहले तो दूसरों के लिए काम करते थे, कभी बीजेपी के लिए, कभी कांग्रेस के लिए, कभी आम आदमी पार्टी के लिए, कभी टीएमसी के लिए, लोगों के लिए काम करते थे पैसे लेकर। जो आप बात बोले हैं वो बात हम भी जानते हैं कि वो पार्टी के लिए काम करते थे, मगर आज के डेट में वो अपना पार्टी स्वयं बना लिए हैं। भरोसा है उन पे, उम्मीद है? उम्मीद है, भरोसा भी है कि वो कुछ आएंगे तो कुछ काम करेंगे। स्टूडेंट्स और छात्र में आप साथ साथ आप लोग युवा भी हैं और छात्र भी हैं, तो देश की राजनीति में युवा कहाँ खड़ा है, बिहार में वो क्या सोच रहा है, बिहार में क्या होना चाहिए, पहले आपसे शुरू करता हूं। मैं तो यहाँ आया हूँ 1 महीने के लिए। ऐसे मैं ग्रेटर नोएडा में रहता हूँ, वहाँ पढ़ाई करता हूँ। वहाँ मैंने ये चीज़ देखा है कि मोस्टली वहाँ पे यूपी बिहार के बच्चे ज़्यादा हैं, पलायन हो रहा है। ये अगर बोला है कि यहाँ का एजुकेशन सिस्टम अच्छा है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे डेवलपमेंट बहुत कम है और स्टेट के मुकाबले। मतलब यूपी का एक ग्रेटर नोएडा जो इतने बड़े शहर से तब्दील हो चुका है, पटना अभी भी पीछे है। तो यहाँ पे मेट्रो की बात हो रही थी, अभी देखिए डिले हो गया। अरे यार बोलोगे 15 अगस्त बोला गया था, फिर डिले हो गया प्रोजेक्ट में। आपका नाम क्या है? मेरा नाम नवनीत होगा। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मोतिहारी से रहने वाले। तो युवा क्या चाह रहा है, बिहार में क्या होना चाहिए? इस बार परिवर्तन होना चाहिए। इस बार चाहते हैं कि हम प्रशांत किशोर जी आए। अभी तो मैं वही बात कर रहा था प्रशांत किशोर के बारे में, उन पर भरोसा है आप लोगों को? सबको देख लिए हैं लोग और इस बार एक नया आदमी को देखना चाहते हैं। आप क्या मानते हैं? ऑफ कोर्स प्रशांत किशोर, क्योंकि जो बात करता है शिक्षा पे बात करें, जो यहाँ से माइग्रेशन हो रहा है वो सबसे बड़ा इशू है। क्योंकि एजुकेशन कर लेने के बाद भी आज भी कोई भी मतलब कोई यहाँ आईटी सेक्टर की कंपनी नहीं है या कोई किसी भी प्रकार की कंपनी नहीं है। जो हम लोग ग्रेजुएट जहाँ से हो रहे हैं वहाँ से हम लोग को दूसरे राज्य जाना पड़ा है और माइग्रेशन के साथ जाना पड़ा है। वहाँ यहाँ पे कोई भी कंपनी रिलेटेड सबसे बड़ा इशू है। माइग्रेशन सबसे बड़ा मुद्दा है आपके हिसाब से? माइग्रेशन अनएम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ा हिस्सा है यहाँ पर बिहार का। तो प्रशांत किशोर पर भरोसा है? भरोसा है। वो परिवर्तन की बातें करे तो कुछ सोच समझ कर ही करें। उनके पास उनका रोड मैप उनके पास है, उनका रोड मैप के हिसाब से हम लोग उनके पास उनके साथ जाना चाहिए। प्रशांत किशोर तो पहले, नवनीत नाम है आपका ना? प्रशांत तो पहले पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट थे, वो पार्टियों के लिए काम करते थे, सीएम बनाते थे लोगों को, तो उन पे कैसे भरोसा हो गया आपको? उनमें क्या वो तो पैसे लेकर काम करते थे। नहीं, पैसे लेकर काम करना इसका
कोई भी आदमी काम करता है उसके लिए पैसा वो लेगा। और बहुत अभी तो अगस्त में नहीं, अक्टूबर में तो पार्टी ही बनी उनकी, तो इतना जल्दी भरोसा कैसे हो गया? इतना जल्दी इसलिए भरोसा कि पहले जो भी पार्टी है हम लोग सबको देख चुके हैं, कोई ऐसा पार्टी नहीं जिसको हम लोग नहीं देखे हैं सरकार में, सबको देख चुके हैं। इस बार एक नया लोग को देखना चाहते हैं। आप बताइए कि देखिए मैं तो बाहर रहता हूँ लेकिन इतना जरूर कहूँगा ग्रेटर नोएडा से आए हैं ना? हाँ, यहाँ पे मतलब क्या है ना कि एनडीए की सरकार बनने वाली है। एनडीए के हाँ, एनडीए की ही बनेगी, बिकॉज यहाँ पे जितना भी लालू और सब जनसुराज वाले नहीं, पक्ष खड़े जितना हैं। भी बीजेपी है और जनसुराज के जेडीयू, समर्थक हैं मतलब मतलब। वो बिहार का मजबूरी है कि हमको नीतीश कुमार को ही चुनना पड़ता है, कोई अदर ऑप्शन फिक्स हो गया कि हमको दो ही पार्टी चाहिए, तो वही दो ही पार्टी को चूज करेंगे। कितना हम लोग जो जैसे जो युवा बच्चे हैं जिनको बाहर जाना पड़ता है, वो तो नए को परिवर्तन लाएंगे ही। वो पढ़े लिखे हैं, और जो educated हैं। जो यहाँ पर रहे हैं वो तो सिर्फ बोलेंगे कि बीजेपी पहले हमारे पास सरकारी नौकरी में हो गया। पहले हमारे पास ऑप्शन नहीं था, पहले बस या तो पक्ष या तो विपक्ष था, आज तीसरा ऑप्शन आ गया है। ऑप्शन तो आ गया है, लेकिन देखिए जो पॉलिटिक्स को समझते हैं वो ये कहते हैं कि प्रशांत किशोर से आने से जो परिवर्तन वाला जो वोट है, जो एंटी इनकम्बेंसी वाला जो वोट है, जो सरकार के खिलाफ है, वो बंट जाएगा और फिर सत्ता में जो है वहीं आ जाएगा। ऐसा लोग कह रहे हैं कि वो वोट काट रहे हैं तेजस्वी यादव का। जब भी कोई नया पार्टी आएगा उसको पक्ष वाला ये बात जरूर बोलेगा, कोई भी नया पार्टी है उसके लिए पक्ष जरूर ये बात बोलेगा, ऐसा कुछ है नहीं। इस बार लोग परिवर्तन करेंगे, देखिए। अच्छा, बिहार में जाति एक बहुत बड़ा फैक्टर है, तो हर बार जाति के नाम पे ही हम सब कुछ करते हैं, चाहे वो शादी ब्याह करना हो या कोई भी चीज हम जाति देख के अपना मुखिया चुनना हो। तो इस बार प्रशांत किशोर इस जाति फैक्टर को कैसे काट पाएंगे? नहीं, कास्ट पॉलिटिक्स से ऊपर उठना पड़ेगा, वरना ऐसे माइग्रेशन के लिए हमेशा तैयार रहिए, क्योंकि माइग्रेशन यदि कास्ट पॉलिटिक्स पे ही यदि बेस्ड रहेगा तो कभी भी यहाँ कोई भी कंपनी नहीं आएगी, नहीं आया इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी देखिए बरसात हुआ जिसकी वजह से हर जगह जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हुई है। चाहे मेरे किसी भी आप यहाँ का सबसे बेस्ट कॉलोनी को भी एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं, तो वहाँ भी जल जमा हुआ है। तो आखिर जब कैपिटल में ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है तो आप समझ सकते हैं गाँव या जो छोटा टाउन है वहाँ क्या है। बेसिकली हम एजुकेशन की बात करते हैं, तो जब एजुकेशन में पटना यूनिवर्सिटी की बात करूं तो पटना यूनिवर्सिटी में भी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। तो ऐसे इस वजह से जब भी हम लोग जिस भी हम यूनिवर्सिटी से आते हैं वहाँ यूनिवर्सिटी में कोई प्लेसमेंट सेलेक्टिव नहीं है। आखिर ग्रेजुएट करने के बाद भी आप एक आईटी सेक्टर से वोकेशन से भी ग्रेजुएट कर रहे हैं तो भी आपको जॉब अपॉर्चुनिटी यहाँ पर नहीं मिलती है। इसके लिए आपको या तो साउथ जाइए, बेंगलुरु चाहिए या दूसरे राज्य जाइए, क्योंकि यहाँ से आपको माइग्रेट करना पड़ेगा। और वहाँ पे जाने के साथ आपके साथ दुर्व्यवहार होता है, बिहारी के दूसरे भाषा विवाद, ऐसे कई मतलब पॉइंट। क्या नाम है आपका? नाम से क्या, नाम नहीं बताएंगे। मेरा मतलब जो मेरा आइडिया है, नहीं बताओगे? नहीं, नाम नहीं बताएंगे। आपको क्या लगता है कि एनडीए की सरकार आनी चाहिए, आएगी? क्योंकि जो पॉलिटिक्स रहा है आरजेडी का, वो दिखता है आरजेडी आने से लगता है कि हाँ फिर से जो अभी है, जितना अभी जिस लेवल का भी हम लोग कर चुके हैं तरक्की, उस वो और डाउन हो जाएगा। तो या तो बीजेपी और जेडीयू, मतलब आरजेडी। क्या कर रहे हैं अभी? अभी तो मैनेजमेंट कर रहा हूँ जेल बाजार से, मतलब ग्रेटर नोएडा सेकेंड ईयर में कर रहा हूँ। तो वहाँ पे मैंने देखा है कि कहाँ कैसे ट्रीट होते हैं हम लोग, आज बिहार को कैसे देखा जाता है। आप तो यूपी के हैं ना? यूपी के नहीं है, मैं बिहार का हूँ, लेकिन मुझे जाना पड़ा ना बाहर पढ़ने के लिए। यहाँ पे कंपनी है ही कौन से काम आपको अच्छे लगे इस सरकार के? इस सरकार की जैसे होता है कि डेवलपमेंट ज्यादा हुआ है पटना का, जो क्या? जैसे रोड वाइज हुआ, ट्रांसपोर्टेशन हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बिहार में पटना में हुआ है और भी राज्य में धीरे धीरे हो रहा है। लेकिन अभी मुझे 20 साल से सरकार धीरे धीरे कब तक होगा? 40-80 साल चाहिए। देखिए 80 साल नहीं चाहिए, मुझे लगता है कि बीजेपी को फुल फ्लेज आना चाहिए। अगर मजबूरी है नीतीश कमजोर सीएम है क्या? नीतीश जी को सीएम बनाना बीजेपी का मजबूरी हो सकता है, क्योंकि कोई चेहरा नहीं, लेकिन बीजेपी को इस बार फुल फ्लेज अपना सीएम कैंडिडेट लॉन्च करना चाहिए, क्योंकि अब नीतीश जी बहुत ओल्ड हो चुके हैं और हम लोग को न्यू फेस चाहिए। जैसे योगी जी यूपी में है, इतनी सीटें हैं ही कहाँ की बीजेपी अकेले दम पे सरकार में आएगी? नहीं बनाएगी, लेकिन बीजेपी है उस मुकाबले। अगर बीजेपी वो तो रिस्पेक्ट कर रही है नीतीश जी का। प्रशांत किशोर को लेकर क्या मान रहे हैं आप लोग? देखो बच्चों कह रहे हैं कि उनसे उम्मीद है। वो एंटी इनकम्बेंसी का उतना माहौल नहीं बन रहा है। वो उनकी जो पार्टी आई है वो पॉलिटिकल में क्या करते थे, वो पॉलिटिकल एनालिस्ट है, वो सबको मदद कर दे। फिर अभी सोच रहे हैं कि बन जाएंगे, वो केजरीवाल जैसा हाल हो जाएगा कि आए दिल्ली को बदल देंगे। फिर पीएम मोदी को 2014 में और उससे पहले वो पीएम मोदी के लिए काम कर रहे हैं, तो लोग कहते हैं कि पीएम मोदी को तो उन्होंने ही पीएम बनाया, उन्हीं के लिए काम किया और बहुत मेहनत किया उन्होंने। तो अब तो लोग कहते हैं कि वो पीएम मोदी के ही भेजने पर यहाँ बिहार में आए हैं और वोट काटने आए हैं। नहीं, देखिए मैं यहाँ का उतना पॉलिटिक्स जानता नहीं हूँ क्या हो रहा है क्या नहीं, बस इतना जानता हूँ कि हाँ प्रशांत किशोर बस वोट काट सकते हैं। जैसे एक बात सवाल आप लोगों से, सब तीनों से, जिसको बताना हो बताएगा, नौकरी को लेकर क्या है? नौकरी मिल रही है? वैकेंसीज आ रही हैं? पेपर लीक भी हो रहा है? क्या हो रहा है? क्या सोच रहा है? हम लोग तीनों अभी हम लोग BCA डिग्री किए, हमने वोकेशनल कोर्स किए हुए हैं, कंप्यूटर IT सेक्टर का यहाँ कोई जॉब नहीं है। यहाँ पे कुछ नहीं है, IT से जॉब नहीं है यहाँ पे IT सेक्टर के लिए। हम लोग के लिए कोई जॉब नहीं है। डाटा एंट्री या कंप्यूटर ऑपरेटर तो ये तो नॉर्मल जो ADCO की भी किया है उसके लिए जॉब है, लेकिन कोर जो IT सेक्टर का जॉब है वहाँ यहाँ पे नहीं है, ना ही कोई IT पार्क है यहाँ पे। कोडिंग वगैरह की आज हम लोग यहाँ रोजगार मेला से आ रहे हैं,
रोजगार मिलना भी वही सब है। हम लोग IT सेक्टर के लिए जॉब ही नहीं रहता है, कोई भी नहीं बताइए। कोई जॉब है नहीं यहाँ पर बिहार में। बिहार में कि पूरे देश में? बिहार में स्पेशली बिहार को कहेंगे, क्योंकि अदर स्टेट आप देख सकते हैं, जैसे हम साउथ की बात करते हैं, वहाँ पे हर जगह IT पार्क है। जैसे हैदराबाद को एग्जांपल के तौर पे ले सकते हैं, या बेंगलुरु ले सकते हैं, या इधर ग्रेटर नोएडा भी ले सकते हैं, या हम गुड़गांव को भी ले सकते हैं। ऐसे हर जगह सिलिकॉन वैली की टाइप की कंपनियां वहाँ पे आगे एस्टेब्लिश्ड है, लेकिन बिहार में कोई भी कंपनी कोई नहीं है। पढ़ने वाले हैं? कोई बात, हाँ बोलिए। हाँ, इस वजह से बिहार में तो मतलब सेंटर में मोदी ठीक है और बीजेपी सेंटर में ठीक काम कर रही है, लेकिन बिहार, स्पेशल बिहार को देखा जाए तो बिहार माइग्रेशन का एक हब बन चुका है। बिहार और में आप कह रहे हैं कि सेंटर में मोदी सरकार, हाँ, देखिए वहाँ भी वैकेंसी कितने पेपर लीक हो गए, वैकेंसी आ नहीं रही है, और उसके साथ साथ गरीबी और बेरोजगारी की भी बात होती है। विपक्ष कहता है कि सबसे ज्यादा 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी इसी सरकार में हुई है। नहीं, जो डाटा लोग देखेंगे तो 4.4% समथिंग, मैं अभी पूरा कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन इतना अनएम्प्लॉयमेंट है पूरे अपने देश में। लेकिन जैसे कि बात करें गरीबी तो हर देश में रहता है, चाहे वो डेवलप कंट्री हो या अनडेवलप कंट्री हो, वहाँ पर गरीबी हर जगह, क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये बताइए, आप कह रहे हैं कि पूरे देश में मोदी की सरकार है, ठीक है, तो बिहार में क्यों पसंद नहीं है? बिहार में भी तो मोदी की सरकार है गठबंधन के साथ। नहीं, तो बिहार में प्रशांत किशोर नहीं चाहिए, क्योंकि उनके आइडिया प्रशांत किशोर के पास क्या है, क्या प्लान है उनके पास बेरोजगारी खत्म करने का? उन्होंने एजुकेशन के बारे में बताया कि हम एजुकेशन में एक अच्छा सा पहले एस्टेब्लिश करेंगे एजुकेशन, हायर एजुकेशन जो भी होगा उसके प्रॉपर प्रैक्टिकल। पहले तो हम लोग तो वही कह रहे हैं कि 2000 रुपया देंगे, 15 से 55 साल के बच्चों के लिए लोन प्रोवाइड करेंगे। 2000 रुपया उनके लिए नहीं बोले हैं, वो जो वृद्धा पेंशन है उसको बढ़ाने के लिए बोले तो वही हैं। तो जो पहले जो सब लोग कर रहे हैं कि महिलाओं को देंगे, वृद्धा पेंशन देंगे, 1000 रुपया देंगे। ऐसे पैसा देना और उन लोग को देना जिनको जरूरत है। पहले वो 1000 रुपया था, अब वो 2000 रुपया हो गया है। तो युवा लोग सब बच्चों से बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर से बहुत उम्मीद है इनको। आप, क्योंकि आपने लालू का राज भी देखा होगा, नीतीश को भी देखा, आपका क्या विचार है? हम तो चाहेंगे नीतीश का सरकार। प्रशांत को तो हम पहचानते भी नहीं है कि प्रशांत कौन है। अरे देखिए, सब बच्चे कह रहे हैं कि वही भविष्य है बिहार के। नहीं, ये गलत बोल रहा है। अरे भविष्य बता रहे हैं भाई बिहार के। भविष्य नहीं, अभी नीतीश कुमार चाहिए हमको। तो 20 साल से तो वही है सरकार में। हाँ, तो उनका ही जरूर, अभी भी जरूरी उन्हीं का है। हम प्रशांत को नहीं पहचानते। देखिए, जो युवा लोग पढ़ रहे हैं, कह रहे हैं कि नौकरी नहीं मिल रही है, इनको पलायन करके जाना पड़ता है, माइग्रेशन करके दूसरे शहरों में, और वहां जाके क्या हाल होता है, लोग बिहारी बिहारी करके गाली देते हैं, और कितनी सारी चीजें हैं, गरीबी है, बेरोजगारी है। तो आप कह रहे हैं कि फिर वही सरकार चाहिए जो 20 साल से है। देखिए, एक बात बोल रहे हैं, हाँ बताइए, आप क्यों चुप हो गए, बताइए, इन बच्चों का जवाब दीजिए। देखिए हमारे जो बिहार के राज्यपाल हैं, अभी बिट्टो में, बिहार में एक बिट्टो सम्मेलन हुआ था, उसमें उन्होंने क्या कहा था कि जितने भी बिहार के लोग हैं, वो जब दूसरे देश में जाते हैं, दूसरे राज्य में जाते हैं, तो वहाँ पर सबको संबोधन करते हैं बिहारी, तो उनको बुरा लगता है। पर वही बिहारी जब बिहार में आते हैं तो वो जाति में बढ़ जाते हैं। जैसे कि वो बोले कि नीतीश कुमार या फिर हर अपने कास्ट को, जाति को अपनी जाति के हिसाब से वोट देते हैं। तो जो जब तक जाति वोट पर केस करते रहेंगे तो बिहार बदलेगा नहीं। जब तक कास्ट के हिसाब से, या तो जब तक बिहार में आई तो बिहारी बन के रहिए, ये नहीं कि बिहार में बाहर गए तो। प्रशांत किशोर के समझाने से ये फायदा हुआ है क्या? जमीन पर लोग जाति से बट रहे हैं, जाति से बढ़ रहे हैं, बिल्कुल बढ़ रहे हैं। जाति से हट जो न्यू के जनरेशन है वो तो, जो न्यू जनरेशन है वो फ्लो करेगा, लेकिन जो ओल्ड जनरेशन है, जैसे कि जो ओल्ड जनरेशन, दूसरी तीसरी पीढ़ी हम लोग अच्छा, के बाद ऐसा तो नहीं है कि जो डिजिटली, चूंकि उनका प्रेजेंस बहुत ज्यादा है प्रशांत किशोर का सोशल मीडिया पर, तो जो लोग सोशल मीडिया पर नहीं है, बहुत लोगों को पता ही नहीं है। मैं तो कई गांव में गया था, मैं महिलाओं से पूछ रहा हूँ तो उनको पता ही नहीं है कि प्रशांत किशोर कौन है। तो वहां तक कैसे पहुंचेंगे प्रशांत किशोर? वो पैदल मार्च इसी वजह से कर रहे हैं ना, गांव गांव जाना, वहाँ के लोगों को जागरूक करना, उनको जो राइट है उनको बताना कि आखिर उनको क्या आगे हमारे तरफ से सुविधा दिया कोई भी पार्टी आ जाए तो तुरंत भी एक्टिव सत्ता में नहीं आती है। नीतीश कुमार को देखिए, वो भी कितने साल से पार्टी में है, पर 2005 से बाद उनका अपने सत्ता बनाए हैं। इस वजह से वो अभी लाएंगे प्रशांत किशोर, कुछ सीट लेके आएंगे, पर वो आएंगे जरूर बिहार में। इनसे कहे, आप बताइए कि आपको प्रशांत किशोर से दिक्कत क्या है? न दिक्कत हमको कुछ भी नहीं है। दिक्कत क्या है? मतलब आपको लग रहा है कि कोई फैक्टर नहीं है यहाँ पे, उनके कुछ करने से नहीं होगा यहाँ पे? नहीं, ऐसा कोई दिक्कत हमको नहीं है। दिक्कत क्या है? चलिए, हत्या हो रही है यहाँ पर, हॉस्पिटल में देखें, पारस हॉस्पिटल में कितने कैसे हत्या हुई है। यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर का मर्डर हुआ था, राइट। वहाँ पे हॉस्पिटल, यहाँ पे बिजनेस कैसे सेटल होगा, कैसे सेटल होगा, कैसे यहाँ पे व्यापारी लोग कर पाए? सत्ता पक्ष के लोग तो कह रहे हैं कि सब विपक्ष के लोग करा रहे हैं जानबूझ के, चुनाव आया इसलिए। हो सकता है, लेकिन नीतीश गवर्नमेंट को और भी इस पे कड़ा एक्शन। IG ने कह दिया कि लोग खाली बैठे हैं, बरसात में धान की खेती हो चुकी है,
लोग फ्री है तो इसलिए क्राइम क्राइम कैसा इतने बड़े पोस्ट पे बैठे हुए हैं और वह जब इस तरह के भाषा का उपयोग करते हैं तो आम जनता पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? लेकिन मुझे इस बार इंडस्ट्री चाहिए, बिहार का नाम बदनाम नहीं होना चाहिए बाहर। इसलिए होता है कि यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब के नाम पे सिर्फ गवर्नमेंट जॉब है और कुछ नहीं है। प्राइवेट इंडस्ट्री यहाँ होना चाहिए सो डैट कि हम लोग यहाँ तो पे वही बाहर नहीं जाना वही तो पड़ेगा। हो रहा है कि 20 साल से जब नहीं लगा तो आपको क्या भरोसा है कि अगले 5 साल में लग जाएगा? नहीं वो ठीक है, लेकिन जो बाकी मतलब 20 साल का चूंकि पार्टी पे भरोसा नहीं कर सकते। ठीक है, प्रशांत किशोर आने वाले हैं, उभर रहे हैं, लेकिन वो वोट काटेंगे सिर्फ, वो फुल फ्लेज सत्ता में नहीं आ पाएंगे। उनको पता है कि फुल फिल सत्ता में नहीं आएंगे पर वो कुछ न सीट तो लाएंगे ना करवाने के लिए। तो ये शुरुआती चूंकि तौर पे लाएंगे कुछ छात्र यहाँ से गुजर रहे थे तो छात्रों में चूंकि एक फ्रेश चेहरे के तौर पे प्रशांत किशोर आए हैं और इनका मानना है, इनका सोचना है कि प्रशांत किशोर शायद बिहार की जो दशा है उसको बदल सकते हैं अगर उनको मौका मिले तो। आप देखते रहिए बिंदास बोल दिल से।